मैं राजस्थान से आया हूँ। बोलो मेरे काफ़ी प्रश्न हैं। बोलो बोलो, माइक पास में लो बस। मेरा पहला प्रश्न है करियर से रिलेटेड। बोलो। मैं 3 टाइप के करियर सोच रहा हूँ। पहला सरकारी नौकरी, दूसरा व्यवसाय, तीसरा नेता। तो इन नेता को तीसरे नंबर पे रखा है। हाँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा सही कंपटीशन है। है। जो नौकरी नहीं कर पाया, बिजनेस नहीं कर पाया, वो करे क्या, चलो भैया नेता हाँ। बन जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। सही है। तो उनमें समझ नहीं पा रहा। जो 2018 में कहीं सफल नहीं हो पाया, हाँ। वो ट्राई कर रहा है कि नेता बन जाओ। हाँ। नहीं, सही है। फिलहाल तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ नई दिल्ली में। नहीं सही है, मैं आपके लिए नहीं एक बात बोल रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। देखो सबसे उत्तम क्या है? हाँ, मैं उत्तम काम है बिजनेस, मध्यम काम है नौकरी, और राजनीति बहुत बढ़िया है यदि बहुत बढ़िया तरीके से की जाए तो। राजनीति खुद के दम पर करनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं। किसी के भरोसे करोगे तो सारी जिंदगी झंडे ही उठाते रहोगे पार्टियों के। खुद के बल पर करना होगा। तो आपके लिए तीनों ऑप्शन हैं, तीनों रास्ते हैं, आपको किस रास्ते पर चलना है? मैं फिलहाल तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए और मैं मध्यम वर्ग से आता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो अच्छा ये बताओ, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए पैसा चाहिए कि दिमाग चाहिए? दिमाग चाहिए। तो आपके पास दिमाग है? हाँ, दिमाग है। तो मेरा फिर जब दिमाग है तो ये क्यों कहते हो कि पैसा नहीं है? अरे दिमाग है तो पैसा भी होगा, और दिमाग है तो बिजनेस भी होगा। आज जितने सफल बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बिजनेस को शुरुआती दौर पे बहुत पैसा नहीं लगाया। 1 रुपए से भी बिजनेस हो सकता है, 100 रुपए से भी बिजनेस हो सकता है, 1000 रुपए से भी आप बिजनेस कर सकते हो। करने वाला 100 रुपए से करके करोड़ों पे ले जाके खड़ा कर सकता है करने वाला, और नहीं करने वाला करोड़ों से शुरू करेगा तो 100 रुपए में लाके खड़ा कर देगा। इसलिए ये मत कहो कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। मेरा मन कहता है, मेरी बुद्धि कहती है कि बिजनेस के लिए पैसा बाद में, दिमाग पहले चाहिए। दिमाग है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। गुरुदेव जी, मैंने व्यवसाय का भी ट्राई किया था। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, प्ले स्टोर पे ऐप भी है। तो 2-3 साल मैंने ट्राई किया, उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो फिर मैं वापस सरकारी नौकरी। यूट्यूब पे ट्राई किया। हाँ। और कुछ ट्राई क्यों नहीं करते? हल्दीराम ने कहाँ ट्राई किया? यूट्यूब पे ट्राई किया था। नहीं, हाजमौला वाले ने यूट्यूब पे ट्राई किया था। नहीं। और आप यूट्यूब पे करके हार गए। भाई हल्दीराम हजारों करोड़ की कंपनी है, हाजमौला हजारों करोड़ की कंपनी है। 1 रुपया की 4 गोलियां बेचता है हाजमौला। कितना महंगाई का जमाना, पर उसकी गोलियों के रेट जस के तस है। और देखो आज तो काम तो बेटा चवन्नी से किया जा सकता है। इसलिए आप यूट्यूब पे यूट्यूबर बनना चाहते थे, चलो, लेकिन आपके पास बहुत सारा उद्योग है, काम करने के रास्ते हैं। एक दरवाज़ा नहीं खोला, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, चौथा ट्राई। हजारों रास्ते हैं हमारे पास आगे बढ़ने के, सक्सेस होने के। क्योंकि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीएससी बीएड। तो यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाने, मतलब एज ए टीचर शुरुआत किया था। फिर नहीं पढ़ा पाए? नहीं, मैं डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न यही है कि 2018 में इंडियन नेवी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनल मेडिकल में अनफिट की वजह से बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, बाहर कर दिया तो परेशान मत होइए। हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। आपका और बेहतर भविष्य है। आप नौकरी करोगे तो 50,000 रुपये महीना कमाओगे, 1 लाख कमाओगे। लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ, बिजनेस करो तो 10 लाख रुपये महीना भी कमाया जा सकता है। इसलिए जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। चुनौतियां हैं, सामना करो। एक जगह से नहीं सिलेक्शन हुआ, दूसरा ट्राई करो, उससे बेहतर है। ईश्वर शायद आपको और बेहतर देना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं ईश्वर के सारे को। और भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है कि नौकरी मिलेगी या नहीं, आगे फिर क्या? नौकरी, फिर नौकरी। अब ना बोलना दोबारा नौकरी। बिजनेस करो, व्यापार करो। नौकर क्यों बनना है भाई? ये बताओ, नौकर बड़ा होता है कि मालिक? मालिक। तो नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाला बनो। लेना क्यों है भाई? कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे। घर वाले बोले सरकारी नौकरी। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप सफल हो सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर गिर के खड़ा होना सीखो। बच्चा चलता है तो बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है। यदि वो गिरे ना तो चलना ना सीखे। इसलिए बेटा घर वालों ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब घर वालों को फ्री करो। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो, आपकी जिम्मेदारी कोई ना लेगा। सफल बनना है, हम कहते हैं सब्जी के ठेला से शुरू करो, सब्जी की दुकान लगाने से शुरू करो। सब्जी की दुकान लगाने वाला भी आज 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। बोलो हाँ। यस। नहीं कमा रहा? यस, कमा रहा है।
उस पैसे से आप और बेहतर कर सकते हैं, उस पैसे से और बेहतर कर सकते हैं। सब्जी बेचने वाले लोग भारत में सब्जी बेचते थे, किलो 2 किलो टमाटर से शुरू किया था, आज कंटेनरों में भर भर के टमाटर अमेरिका लंदन जा रहा है। करने वाले ये भी कर रहे हैं, सब्जी का व्यापार विदेशों में कर रहे हैं, वो करोड़ों का टर्नओवर है उनका। और तुम बोल रहे हो कि नहीं जी आजकल हमारे युवा ने गलती कर दी। आप जैसे युवा क्या करते हैं, आप लोग बोलते हैं नहीं जी हम नौकरी तो कर लेंगे पर सब्जी नहीं बेचेंगे। अरे नौकरी करने वाला 20 कमाता है तो सब्जी बेचने वाला 50 कमाता है। हम गोरखपुर जिला से आए हैं जी। गुरुजी, हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। मरने का मन किसी का नहीं करता जी गुरुजी, पर सबको ही मरना पड़ता है। हाँ, हम आपकी कथा रोज देखते हैं गुरुजी। तो आपको इतना डर क्यों लगता है मरने से? पता नहीं कि बच्चों का मोह लगता है गुरुजी। बच्चों का मोह लगता है। बच्चों का मोह लगता है? कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? बच्चे 20-22 साल के बीच में सब हैं, छोटा वाला 10 साल का है। ठीक है, आप अपनी जगह मन सही। अशांत रहता है गुरुजी। बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो जी, योग्य बना के उनकी शादी ब्याह कर दो और प्रभु से जुड़ जाना। जी गुरुजी। और मरने से डरना नहीं चाहिए। हाँ। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब बैठी हूँ पूर्ण परमानंद। बिना मरे भगवान थोड़ी मिलेंगे। हाँ गुरुजी, आशीर्वाद दे दीजिए। इसलिए मरना बहुत अच्छी बात। इसलिए अपने यहाँ ना जब लोग मर जाते हैं तो बैंड बजाते हुए ले जाते हैं, ढोल नगाड़ा, क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। यदि आपने जीवन को सही तरीके से जिया है, जीवन के अर्थ को जाना है, तो मरने का भी एक अपना मजा है। जी गुरुजी। इसलिए समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरुजी नहीं मरोगे तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे, माना कि, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ये बुढ़िया जाए। घर वाले आशीर्वाद मांगेंगे मरने का। इसलिए समय पे मर जाना अच्छा है। 100 साल आपने ठीक है, 100 साल की आयु तो है ही, पर आज का खान पान पिज्जा बर्गर खाने वाले 100 साल तक पहुंचेंगे? नहीं गुरुजी। आप क्या खाती हो? पिज्जा बर्गर खाती हो? नहीं नहीं, हाँ खाते कभी कभी। ना खाना, 100 साल जीना तो पिज्जा बिल्कुल ना छूना। ठीक है ठीक ठीक है गुरुजी। हाँ। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा ये है कि क्या है आपका? ये कह रहे हैं कि अगर माइक मान पास में लो। जैसे गुरु हमारे जो कुल गुरु हैं उनसे अगर गुरुमुख होना है, लेकिन वो थोड़ा मतलब उनका विचार थोड़ा वो है, जैसे पीते उते हैं या जो भी है। अच्छा, गुरु जी पीते हैं? कुल गुरु हैं, जैसे उन जिनसे मेरी माता, मेरी सास जिससे मतलब गुरुमुख हुई थी, उनके बच्चे हैं, तो उनका थोड़ा सा मतलब है कुछ ऐसा। तो अगर उनसे हम गुरुमुख होते हैं तो मतलब उनके पाप में हम भी भागीदार होंगे। उनको बोलो कि भाई शराब आप क्यों पीते हो? नहीं तो वो अब मेरे बोलने से नहीं छोड़ेंगे। बहुत लोग हो चुके हैं उनसे गुरुमुख। कोई बात नहीं, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। शराबी को, चरित्रहीन को गुरु कैसे बना सकते हैं? लेकिन वो मतलब कुल गुरु हैं, तो क्या उनको छोड़ के हम किसी और को बना सकते हैं? विद्याहीनम त्यजेत गुरु, जो गुरु रास्ता भटक गया ऐसे का त्याग कर देना चाहिए, चाहे कोई हो। और अगर घर वाले न माने, जैसे मेरे जो बड़े लोग हैं वो कहें कि नहीं कुल गुरु से ही गुरुमुख होना है, तो घर वाले माने तो फिर घर वाले जाने और आप जानो। जब मानने नहीं है, मैं मुझे आपका जानना है कि तो आप हम तो बोल रहे हैं कि जो रास्ता पर है सही, वो आपके गुरु के योग्य है। अब जो खुद शराब पिएगा, कल के आपके बच्चे उनके पास जाके बैठेंगे तो वो बोलेंगे यार चेला तू भी ले ले एक पैक। गुरुजी पी रहे हैं तो चेला क्या करेगा? हाँ, जैसे ये जानना है कि उनके पाप में हम भी हिस्सेदार होंगे। पाप पुण्य अपनी जगह है, परंतु हमें इसलिए तो बोलते हैं पानी पियो छान के। गुरु कोई जबरदस्ती नहीं हो सकता। गुरु ये थोड़ी कि हमारे सब उन्हीं को बनाते आए हैं और वो कोई उनके बच्चे कच्चे गलत रास्ते पर चले गए तो हम भी उनको बना। नहीं, सही राह पर हैं तो वो आपके गुरु हैं। आपको बना ले, किसी को भी बनाइए आप, परंतु गुरु बनाओ जान के। गुरु किसको बनाना वो आपका डिसीजन है। आप तो अगर आपको सही राह पर चलने वाला ही गुरु हो, गलत राह पर चलने वाला गुरु ना हो, सबके लिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं अगर आपको बनाना हो तो कैसे यहाँ आएंगे या आप वहाँ आएंगे? वहाँ आने का तो टाइम नहीं है, पर आप अभी विचार कर लो, घर वालों से पूछ लो, जल्दी ना करो। नहीं, मुझे किसी तब तक से श्रीमन नारायण का जाप करो। तो मुझे पति ने आपके गुरु मंत्र ले लिया? मेरे बिना कैसे लेंगे? हाँ
तो पति जहाँ लें, पति की जो इच्छा है उनकी इच्छा में आप चलिए। मुझे आपकी इच्छा जाननी है। मेरी इच्छा क्या है? मैं तो आपको जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूँ कि भाई भटका हुआ गुरु ना हो, सही राह पे चलता हुआ गुरु होना चाहिए। हम तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए धर्म के ही उससे पूछ रहे हैं आपसे। हम धर्म की बात तो बता रहे हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान हाँ, अभी आप जानो, सब हम ही बता देंगे। जी बिल्कुल। जय हो। प्रभु जी मैं मांस खाता था 3 साल पहले, तो कुछ पाप चढ़ेगा मेरे को? अब नहीं खाते? नहीं, अब नहीं खाता। हाँ, तो पाप चढ़ा होगा थोड़ा, फिर उतर गया होगा। मैं व्रत भी रखता हूँ, सोमवार के मंगलवार के व्रत भी हाँ, रखता हूँ। जैसे ना बेटा दिया जलाने से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार पुण्य करने से पाप मिट जाता है। आपने अब अच्छा किया, अब ना खाना मांस। नहीं, अब नहीं खाता हूँ मैं। शराब नहीं, शराब तो मैं पीता ही नहीं। फिर अच्छा है। एक क्वेश्चन और था प्रभु जी। हाँ, बोलो। वो मतलब मैं देहरादून पढ़ता हूँ, तो मेरे दोस्त सारे मतलब नशा करते हैं सब। करने दो। वे ऐसे कहते तू भी कर। नहीं, बोले तुम चूल्हे में जाओ, हम काय करें। अब मैं एक लोता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब समाज की सेवा करनी है। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85। सुनो, तो पढ़ाई में मन लगाना। नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की बड़की में ना लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं, एक बहुत। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, एक बहुत, एक चाहिए। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। अरे बड़े एडवांस हो। तो ये अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा है। हैं? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे, क्या करे। अच्छा। हाँ, तुम्हारे पिताजी को पता है? हाँ, सबको पता है। मैं कुछ कहते ही नहीं, इनका अकेला है, बिगड़ रहा हो, बिगड़ने दो। हाँ, ऐसे कह रहे हैं। पर बेटा ऐसा गलत है। शास्त्रों के अनुसार से देखो, किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। धर्म से चल रहे प्रभु जी। हाँ। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा, उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ, शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। अच्छा, विवाह कर लेना पर उसी से। हाँ जी, आप भी आइयो। हैं? आप भी आओगे? कहाँ? शादी में हमारी। आओ, बताना, निमंत्रण देना तो आएंगे। कहाँ होगी शादी? नैनीताल, डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। तालों के ताल नैनीताल। हाँ जी। तो नैनीताल बिल्कुल, आप निमंत्रण दोगे तो हम कोशिश करेंगे। ठीक है प्रभु। ठीक है, उसी से करना शादी। हाँ, उसी से करेंगे। छोड़ ना देना। ठीक है, वो ना छोड़े बस। हैं? वो मत छोड़े बस। वो ना छोड़े ना जी। और छोड़ दी तो? बस फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। हाँ। फिर मेरे पास आ जाना। हाँ, यदि छोड़ दे हाँ, तो आपके रोना पास मत, आऊंगा। ठीक है, रोना परेशान ना होना, बस। सीधा मेरे पास आना। हाँ जी। ठीक है, हम ठीक है कथा भाई। सुना के और तुम्हें ठीक और- करेंगे। और ये मेरे दोस्त है, मतलब जो ये कैमरा ले रहा है। हाँ। मैं सुबह 11 बजे उठा था, मैं देहरादून पढ़ता हूँ, देहरादून से आया था। हाँ। तो ऐसे कह रहे प्रभु जी के पास चल। हाँ। आग मैंने खुली थी, बिना नाव आ रहा, प्रभु जी कुछ आग खुली थी मेरी। अरे मैं नहीं लिया, उठा के हम्म। प्रभु जी के पास चल। हम्म। ऐसे चलो, अच्छा दोस्त है। नहीं, दारू इसकी दारू कैसे छूटेगी? बात ये कराओ। दारू पीता है, बात कराओ। ये बहुत पीता है, अब भी दारू ले रहा है। अभी पी रखी है? झूठ बोल रहा है प्रभु जी, झूठ बोल रहा है। हैं? झूठ बोल रहा है। नहीं, वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। नहीं, दारू पीता है, सच में पीता है दारू। खाओ माँ कसम के दारू नहीं पीते। नहीं, पीता हूँ। हाँ, फिर? पीता हूँ। सच बुलवाने की दवाई भी है हमारे पास। पीता हूँ गुरुजी, पीते हो ना? बिल्कुल। अब ये बताओ काहे पीते हो? बस वही गुस्सा वगैरह, हैं? गुस्सा वगैरह घर का। क्या? गुस्सा वगैरह घर का घर वगैरह का होता है तो मन करता है। तो घर का गुस्सा होता है तो शराब पी लेते हो? भाई मन करता है फिर तो गुरुजी। तो किससे गुस्सा होते हो घर में? वही क्या नाम, घर की लड़ाई वगैरह से तो थोड़ा हैं? घर की लड़ाई होती रहती है ना घर में। पत्नी है? नहीं, शादी भी नहीं हुई अभी तो मेरी। अभी तो फिर मम्मी किससे है। लड़ाई होती है? बड़े भाई से, मम्मी से, पापा से होती रहती है। तो पापा से लड़ाई होती है तो शराब पी लेते हो। तो फिर क्या होती है? शराब पीने के बाद गुस्सा उतर जाती है? नहीं, गुस्सा तो उतरता नहीं, हो रहा है ज्यादा। शराब पीना सही है? नहीं, गलत है गुरुजी। फिर काहे पीते हो जब पता है कि गलत है? ये तो ठीक है। शराब पी करके बर्बाद हो जाओगे बेटा। कितने लोगों के घर, मकान, पत्नी का मंगलसूत्र तक बिक गया, ना घर के बचे ना घाट के बचे। अब उनमें एक तुम्हारा भी नंबर है। पर गुरुजी ये छूटने मतलब कैसे छूटे गया फिलहाल, आप बता सकते यार, करने से सब होता है। हैं? जी गुरुजी। आप छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लो तो आपके दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के आगे भला कहाँ शराब की चलेगी। पर गुरुजी जैसे मैंने छोड़ने की कोशिश भी करी है, 1-2 महीने तक छुट्टी है, लेकिन फिर से लत लग जाती है बार। आप रोज कथा सुना करो, रोज हमारी बातें सुना करो, संतों की बातें सुना करो, आप शराब से बच पाओगे। जी गुरुजी। रोज कथा सुना करो। जी गुरुजी। ठीक है? ओके, ठीक है गुरुजी। पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे? ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? फिलहाल तो वादा करते हैं, हैं? नहीं पिएंगे। नहीं पीना? जी गुरुजी। पक्का? जी गुरुजी, पक्का एकदम। माँ कसम?
माँ कसम तो नहीं खाई जाएगी। काहे नहीं खाओगे माँ कसम? गुरुजी ये चीट। माँ कसम खा के बोलो कि अब शराब नहीं पियेंगे। ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? माँ कसम। ठीक है गुरुजी। बोलो माँ कसम मैं शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है गुरुजी, माँ कसम नहीं पिएगा। आप देखो माँ की कसम खाई है। जी माँ तो सबसे ऊपर होती है। हाँ इसलिए अब नहीं सबसे पीना। ऊपर चलो खाई ताली होती बजाने के लिए। ठीक है गुरुजी। हेलो प्रभु जी। हाँ भाई ताली कम कर लो थोड़ी सी। मैं ऐसे कह रहा प्रभु जी, मेरी शादी हो जाएगी उससे? हैं? मेरी प्रेमिका से शादी हो जाएगी मेरी? काहे ना हो जाएगी? तुम्हें डाउट है क्या? डाउट है थोड़ा सा। क्या उसका कोई और चक्कर है क्या? नहीं नहीं चक्कर नहीं है, सब इंस्टाग्राम आईडी मेरे पास है उसकी सारी। अच्छा उसकी इंस्टाग्राम आईडी। तो क्या इंस्टाग्राम आईडी तुम्हारे पास होने से क्या दूसरे को नहीं देखेगी? आंखों में पट्टी बांध के चलेगी सीधे यहाँ से? बस क्या करे प्रभु जी, एक बार आप बता दो कुछ, आपके पास कोई वो उपाय हो। क्या? मेरी शादी किससे होगी? आप खूब बढ़िया पढ़ लिख के योग्य बन जाओगे ना। हाँ जी। तो ढेर लग जाएंगे। आप चुन लेना उनमें से कौन सी करना है। हाँ जी ठीक है। ढेर लगेगा ढेर। ठीक है प्रभु जी, राधे राधे। याद रखना पर ये वीडियो डाल दो यूट्यूब पे। हाँ वो तो डल जाएगी। राधे तुम्हारे घर पहुंच। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुदेव मेरे 3 क्वेश्चन हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की अपने आप से अपना चरित्र खराब करे तो उसको पाप तो वो लगेगा, अगर माता पिता ही उसका चरित्र खराब कर दे तो? माँ बाप अपनी बेटी का चरित्र खराब करें जी। तो माँ बाप कैसे खराब कर सकते हैं? हमारे साथ में ऐसा हुआ गुड्डू, कैसे? क्योंकि पहले जब हमारा विवाह हुआ तो उस समय मैं 10-11 साल की थी। जब आपका ब्याह हुआ? हाँ तो पर वो विवाह नहीं था, हमें बेचा गया था। आपको किसने बेचा? माता ने हमारी। आपकी माँ ने बेच दिया? किसको बेचा? जिनके साथ में विवाह किया उनसे पैसे लिए गए थे। तो वो कितनी उम्र का था? वो हमसे ज़्यादा उम्र के थे। कितने? ऐसे ही लगभग 19-20। वो 19 साल का था। जी। और आप उस समय कितने साल की थी? ऐसे ही 10-11 साल की जो पहला पीरियड होता है वो मेरी शादी के बाद ही आई। अच्छा तो उस 20 साल के लड़के के साथ आपको बेच दिया? जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। ठीक है। फिर भी जैसे तैसे भी वो शराबी था। हर रोज मारता था, कूटता था। इतना भी है कि जहाँ तक कि आदमियों को भी घर पे लेके आता था, शराब पिलाता था, मीट बनाता था, मच्छी बनाता था, उन्हें खिलाता था। रात के 11 बजे 12 बजे यहाँ से जाना, और पूरा गाँव एक गंगवार का और एक सरदार पूरी रात घर पे रहेगा तो हर कोई उंगली तो मुझ पे ही उठाएगी ना। फिर कितने साल चला ये सब कुछ? 9 साल। फिर वहाँ पे एक बेटा हुआ, एक बेटी भी हुई। आपकी बेटी उस समय हाँ। जब बेटा हुआ तब आपकी उम्र क्या थी? ऐसे लगभग 16-17 साल की थी। आप 16 साल की थी तब आपको बेटा हो गया? जी। ठीक है। फिर उसके बाद में वो मारने लगा, काटने लगा, शराब पी के कभी नाली में पड़ा रहता था, कभी गड्ढों में पड़ा रहता था, वहाँ से उठा उठा के लेके आओ। फिर जब वो ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो मम्मी पापा ने वहाँ से घर ले आए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मम्मी ऐसा करो कि अभी मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, हो सके वो आ जाए मुझे दोबारा लेने, या फिर मैं कहीं के काम करके खा लूँगी। तो बोला नहीं, तेरे साथ में बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है, तेरे साथ में बच्चा नहीं होती तो कोई बात नहीं है, दुनिया तुझ पे ये कहेगी, अच्छी भी रहेगी तब भी दुनिया तुझ पे उंगली उठाएगी। फिर उन्होंने मुझे दूसरा जगह करवाया। दूसरी शादी कर दी? जी। वहाँ से भी पैसे लिए गए। फिर बच्चा हमारे साथ में थे। फिर वो बोल रहे थे कि अगर तू, पहले तो कहने लगे थे ये कि हाँ बच्चों को भी सही समझूंगा, फिर बाद में हमारे बच्चों को मारने लगे, कूटने लगे। उसे आप सही। कहाँ हैं? आप क्या है? अब मैं वहाँ से दूसरी जगह हूँ। अब उसको भी छोड़ दिया? जी। अब कहाँ हैं? अब मैं अपने आप से बैठी हूँ। तो अब ब्याह नहीं किया? नहीं, अपने आप से दूसरी जगह बैठी हूँ। दूसरी जगह बैठी हूँ मतलब? यानी कि तीसरी जगह बैठी हूँ मैं अपने आप से, किसी से भी। मतलब तीसरी जगह ब्याह कर लिया जी। आपने? तो तीसरा वाला कैसा है? वो ठीक है। वो बच्चों को अपना रहा है? जी। तो अब हमसे क्या पूछना चाहती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ जो मेरे साथ में हुआ इसका पाप कौन भरेगा? इसका पापी कौन है? जी। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे बाबा को जब समय पूरा होने लगा था तो वो अस्पताल में एडमिट थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि संगीता कोई भी तुझे तेरी माँ को रोटी नहीं देगी, तू ही देना। तो ठीक है, मैंने वो वचन दिया उन्हें कि ठीक मैं ही मम्मी को संभालूंगी। अब वो घर में इतनी दुखी करने लगी है कि हद से ज्यादा मेरे पूजा पाठ से। कौन दुखी करने लगा? मम्मी। आपकी माँ? हाँ, मेरे पास में रहती है। पूजा पाठ कुछ भी करो, हमेशा तंग करते। माला जपने जाती हो तो अंदर जाके फोन लगा लेगी, बात करने लगेगी और कहती है तू पूजा पाठ कर रही है, तुझे क्या मिल रहा है, ऐसे भगवान को मैं लात मारूं। तो अभी आप तीसरे के साथ खुश हैं? जी। तो फिर आप तो खुश है ना? जी। तो अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है जो मेरा तीसरा वाला पति है वो बात बात पे मुझसे झूठ बोलता है। अच्छा, क्या झूठ बोलता है? यही कोई भी बात हो मैं इनसे ये बोलती हूँ कि जो भी बात हो सच बोलो करो, पर यह है कि जो भी बात करते ऐसा है कि इनकी दूसरी पत्नी भी है। अच्छा। हाँ। तो तीसरा वाला जो पति है उसकी ऑलरेडी पहली पत्नी है? जी। आप उसकी दूसरी पत्नी हो? जी। अच्छा। तो
तो आपने ऐसे से क्यों ब्याह कर लिया जिसकी ऑलरेडी थी? उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं थे पहले। मतलब तीसरे वाले ने भी आपको धोखे में रखा? पहले बताया नहीं थे कुछ भी। तो अब तो रखता है ना प्रेम से? हाँ, अब रखते हैं प्रेम से। अब आप ये पूछना चाहती हो कि ये पाप कौन किसके गले जाएगा ये पाप? जी जी, क्योंकि आपकी माँ, देखो जब आप 11 साल की थी, 9 साल की 11-12 की, जब आप 11-12 साल की थी तब आपकी माँ ने आपका जबरदस्ती ब्याह कर दिया जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस माँ ने बेचा? हो सकता उस माँ ने ब्याह ही कर दिया हो आपका? नहीं गुरुदेव, वो घर वाले बोलते थे कि तेरे माँ ने 5,000 रुपए लिए कि 10,000 रुपए लिए। यदि उन्होंने पैसे लिए हैं, तुझे डंगर की तरह हमने खरीद यदि उन्होंने बेचा है तो फिर माँ पापी है आपकी। यदि नहीं बेची, आपका विवाह किया है तो माँ पापी नहीं है। और केवल गुरुदेव माँ इस बात की पापी है कि आपको जबरदस्ती इतने बड़े लड़के से आपका ब्याह कर दिया। देखो विवाह ऐसे नहीं होता, 1-2 साल का ही बड़ा छोटा चलता है, डबल नहीं चलता कि लड़की 10 साल की है और लड़का 20 साल का है, ये नहीं चलता। यदि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए उससे डबल उम्र का लड़का चुनते हैं तो वो माँ बाप पाप के भागीदार हैं, क्योंकि उस समय बच्ची तो निर्णय नहीं ले रही है, माता पिता डिसीजन ले रहे हैं। तो लड़की के लिए वर कैसा होना चाहिए? लड़की 10 साल की, लड़की 20 साल की है तो लड़का 22 साल का हो, 25 साल का हो, बस ज़्यादा उम्र वाला ना हो, ये न्याय है। यदि लड़की 20 साल की और तुम लड़का 40 साल का ले आओ तो ये तो बेटी के साथ अन्याय हुआ, और वो अन्याय का भागीदार कौन है? उसके माता पिता, क्योंकि वो लेकर आए हैं। और केवल गुरुदेव मेरे साथ में ये हादसा नहीं हुई है, मेरे सभी बहनों के साथ में ऐसा किया गया। तो आपकी माँ कहाँ है? मेरे पास में ही रहती है, इस समय दूसरे जीजा के पास में है। तो वो कैसी माँ है? निर्दयी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब मैं करूँ क्या? पापा को भी यही वचन दिया मैंने कि मैं रखूंगी, और वो घर में इतनी दुखी कर रही है कि मेरा खाना पीना हराम। तो माँ को भेजो क्यों, ऐसी माँ को जो आपको बेच रही है, जो आपके साथ गलत काम कर रही है। ऐसे लोग दया के पात्र नहीं है। यदि पहले ये कन्फर्म करो कि माँ, हो सकता माँ सही हो, गलत है तो आप उनको खाना पीना देना आपका कर्तव्य भी है। बूढ़ी अम्मा कहाँ जाएगी? इंसानियत तो कहती है कि आप उनको खाना पीना दो, लेकिन वो दया का पात्र नहीं है। जब धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए तब भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे कुत्तों की तरह देते, बुढ़े खा ला। तो लोग कहते हैं अरे भीम, वो तेरा बाप है, बड़े पिता है ना धृतराष्ट्र, भीम के तेरा बड़ा पिता है, तो कैसे कुत्तों की तरह परोसता है? तो भीम भैया बोले कि मैं ही क्या पुत्र धर्म निभाऊं? ये वही बाप है जिसने भरी सभा में द्रौपदी लुट रही थी और ये चुपचाप तमाशा देख रहा था। क्या मैं ही धर्म का पालन करूं? इसका कोई धर्म नहीं है। ये वही धृतराष्ट्र है जो भीम को गले लगाने के बहाने दबा कर मारना चाहा, वो तो भगवान ने दूसरा पुतला दे दिया भीम का। कुल मिलाकर के ये धृतराष्ट्र इस दया का योग्य नहीं है, दया का पात्र नहीं है। कुछ सर राधे राधे। सर जी सॉरी महाराज जी। मैया राधे राधे। राधे राधे। आप कैसे हैं? चारों धाम की यात्रा करते हैं तो मतलब दोनों आदमी कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं? दोनों आदमी कौन कौन? मतलब पति पत्नी। क्या करते हैं पति? अब वो जॉब करते हैं। आप नहीं करती हो? नहीं मैं नहीं करती, मैं सर वीडियो बनाती हूँ। वीडियो? जी हाँ। हाँ फेसबुक पर, यूट्यूब पे सब पे बनाती हूँ सर। आजकल अच्छा माताएं भी वीडियो बनाने में लगी हैं। हाँ। सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। राधे राधे। राधे। मेरा नाम स्वाति हुआ, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मेरा मायका फिलहाल अभी रांची झारखंड में है। मेरा 4-5 सवाल है, इसलिए मैं फ़ोन लेकर के खड़ी हुई हूँ। मेरा पहला सवाल ये है गुरुजी की मम्मी जैसे जितिया करती है, हम लोग 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं 1 भाई, और मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ता भी है। तो वो गुरुजी भाई बहन के समान ही है समझ लीजिए। मतलब मम्मी हम लोगों के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा प्यार करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पीछे ही मम्मी का जाता है। तो जब मम्मी जितिया करती है तो कहते हैं सबको पहनाती है वो बद्दी जितिया वाला, तो क्या हम उसको भी पहना सकते हैं? क्या पहनाती है? वो जितिया जो पहनते हैं ना, अभी जितिया वाला जो पर्व था कुछ दिन पहले। हाँ हाँ। या नहीं पहनाना चाहिए? ये क्या होता है पहले ये समझाओ, हम अभी समझे नहीं क्या होता है। भाषा में मैं बताती हूँ। जैसे पति के लिए तीज किया जाता है, करवा चौथ किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों के लिए जितिया का पर्व किया जाता है। हमारे यहाँ उसे संतान सप्तमी कहते हैं शायद, मुझे इसका ज्ञान नहीं। हाँ हमारे यहाँ उसको संतान सप्तमी बोलते हैं। ठीक है ठीक है। देखो बच्चों के साथ बच्चों का व्यवहार करो,
जीव मात्र से प्रेम करना बुरा नहीं है, सबसे प्रेम करो, सबको रोटी दो, सबको प्यार करो, सबको दुलार करो, प्यार दुलार करने में कोई बुराई नहीं, पर हर चीज़ की मर्यादाएं हैं। आप जितना प्यार अपने पति से करती हैं, आप उतना प्यार उस तरह का प्यार पर पुरुष से करेंगे तो ये मर्यादा के खिलाफ है। मतलब प्यार अब कहेंगे नहीं जी जैसा हम अपने पति से करते हैं वैसे तुमसे भी करेंगे, वो अमर्यादित हो जाएगा। उसी तरह हम गाय से जो व्यवहार कर सकते हैं वो कुत्ते से नहीं कर सकते। तो हर चीज़ की एक मर्यादा है। कुत्ते को देहली के बाहर रखा जाता है, घर के अंदर नहीं। बट वो तो हमेशा घर में ही रहता है। वो आपकी अज्ञानतावश है। कुत्ता जहाँ जहाँ अपने पाँव रख देता है, कुत्ता जहाँ जहाँ होता है वो अशुद्ध हो जाती है जगह। कुत्ता के स्पर्श से अशुद्धि आती है, इसलिए कुत्ता को रोटी खिलाने का विधान तो है। कुत्ते को आवश्यकता है तो आप उसकी दवाई भी कराइए, है ना, अनायास उसे छूने का विधान नहीं है। तो फिर गुरुजी उसको घर से बाहर कर दें। बाहर क्या, कुत्ते घर के अंदर रहे कब? आज के ज़माने में फैशन का ज़माना, तो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं कुत्ते। गाय है आपके घर में? नहीं गुरुजी, उसके इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि आप फ्लैट में नहीं रख सकते हैं। आप खुद अगर रेंट पे रहते हैं समस्या तो यही है कि आज हम कुत्ते को रखने को पॉसिबल मानते हैं पर गाय को रखना इम्पॉसिबल मानते हैं। गुरुजी दिक्कत तो कुत्ते से भी है बहुत लोगों को। हाँ। लॉजिकली देखा जाए अगर उसको हम बाहर लेकर के जाते हैं शौच के लिए तो उससे भी दिक्कत है, लेकिन कुत्ते में मैनेज हो जाता है क्योंकि हम बाहर लेके जाते हैं। एक्चुअली कुत्ते में आप लोग मैनेज करना सीख गए हैं, काश गाय के साथ भी मैनेज करना सीख गए होते तो गाय भी मैनेज हो जाती है अभ्यास से। अब कुत्ते के संग रहते रहते अभ्यास हो गया है। गाय भी ना छोटी सी गाय आती है जो हिमालय तरफ की गाय है ना, वो बहुत छोटी सी होती है। वो गाय यदि आप घर में रखेंगे तो वो आपके बिस्तर में सो सकती है, वो आपके संग खा सकती है, मतलब छोटी सी होती है, 1 लीटर दूध देती है वो, और इतनी प्यारी गाय होती है, इतनी सुंदर होती है, मतलब पूरे भारत देश की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो, सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ गाय। वो गाय सिर्फ कम दूध देती है, मतलब अपनी गौशाला में जितने छोटे छोटे बछड़े हैं ना, छोटे छोटे, मतलब सामान्य गैया का जो बछड़ा 1 महीने में होता है ना, उतनी बड़ी तो वो पूरी गाय होती है, मतलब उसे आप गोद में लेके जा सकते हैं। वो बच्चे की माँ बन गई है लेकिन उस गाय को आप अपनी गोद में ले सकते हैं, वो भी गाय होती है। तो कुत्ते वालों को उस गाय के साथ मैनेज कर लेना चाहिए। अच्छा, मतलब उस हाइट, मतलब उस गाय की हाइट की ग्रोथ नहीं है, वो गाय की हाइट, वो गाय बहुत छोटी सी होती है, इतनी सी होती है कि आप उसे गोद में ले सकते हैं, आप उसे गोद में लेके पूरे घर में घूम सकते हैं, मतलब इतनी छोटी गाय होती है वो। देखो भगवान को पता था कलयुग में ऐसा होगा, इसलिए ऑप्शन दे रखा है। आप कुत्ते को गोद में लेके घूमते हैं पर भगवान ने ऑप्शन दे रखा था, हम लोगों का ध्यान उस तरफ गया नहीं। सही बात। गुरुजी मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये सवाल बेसिकली मेरी बहन के घर वालों का है। चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है, कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ होती है। तो फिर हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? ऐसा उनके घर वालों का सवाल है मेरे माध्यम से। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखो किसी आप ना गेहूं को चबा जाइए जी, चने को चबा जाइए, दालों को चबा जाइए, तो वो रोती नहीं है, चीखती नहीं है, उसमें रक्त नहीं होता, हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, वो चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है ना। पर आप मुर्गी को मारिए तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, भागेगी, खून है, हड्डी है, मांस है ना। एक्चुअली सिद्धांत है ना, देखो इतने सारे मर्द हैं लेकिन इतने सारे मर्दों में एक मर्द ऐसा है जो आपका हाथ पकड़ के रह सकता है, आपका हाथ पकड़ के घूम सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो आपका पति है ना। समाज ने आपको इजाज़त दे दी, आपकी मांग भर गई, मंगलसूत्र आ गया, अब समाज ने स्वीकार कर लिया कि ये मर्द, ये पुरुष अब आपका पति है। अब आपको दूसरे पुरुषों के साथ देखा गया तो आप अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो जैसे समाज ने एक पुरुष के संग, एक स्त्री के संग इजाज़त दे दी, शास्त्र ने इजाज़त दे दी कि आप इसके साथ रह सकते हैं, ये लीगल है, उसी तरह आपको गेहूं, चावल, अंकुरित अनाज चीज़ें, दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाना लीगल, वेद ने आज्ञा दे दी, ये खा सकते हैं। मांस के लिए आज्ञा नहीं दी। पतिव्रता नारी पराये मर्द के संग, पराये पुरुष के संग घूमेगी तो समाज उसे ठीक नहीं कहेगी। उसी तरह हमें शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे राम फल खाते हैं, हमारे राम फल खाते हैं, दाल, चावल, साग, सब्जी, बादाम, काजू ये खाते हैं। तो हमारे राम, हमारे कृष्ण खाए, मतलब वेद ने आज्ञा दे दी कि आप ये खा सकते हैं, ये खाने का पदार्थ है। मांस शेर के लिए है, बिल्ली के लिए है, कुत्ता के लिए है। क्या आप कुत्ता हैं? क्या आप बिल्ली हैं? क्या आप शेर हैं? क्या आप चीता हैं? नहीं। फिर जब हम मनुष्य हैं तो मनुष्यवत व्यवहार करें जी। हम वो ना खाएं जो हमारे लिए नहीं है। अब मांस खाने वाले जानवर ना
आप गौर से देखिएगा, मांस खाने वाले जितने जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चीता, शेर, सब जीभ से चाट चाट के पानी पीते हैं। जी। आपने कुत्ते को पानी पीते देखा हो, जीभ से पीते। लेकिन आप कैसे पानी पीते हैं? मुंह लगा होंठों से करके, पीते हैं, होंठों मुंह से पीते हैं। गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से, जैसे हम लोग पीते हैं। कुत्ता चाट के, बिल्ली चाट के। मतलब शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर दोनों ईश्वर ने बनाए हैं। गाय को आप मांस परोसिए नहीं खाएगी, नहीं खाएंगे। वो बकरी को मांस परोसिए नहीं खाएगी, भैंस को मांस परोसिए नहीं खाएगी। जब जानवर जानवर होके अपने धर्म में अटके हैं, तो हम इंसान क्यों अपना धर्म छोड़ रहे हैं? अब जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनको आप ध्यान से देखना, उनके पाँव में नाखून होते हैं, जबकि शाकाहारी जानवर के खुर पाए जाते हैं। जैसे गाय का खुर होता है, बकरी का खुर होता है, भैंस का खुर होता है, जबकि चीता का, शेर का, कुत्ते का, बिल्ली का। अब आप देखिए कि आपके ईश्वर ने पैर बनाए हैं ना तरीके से, आप मुंह से पानी पी, मतलब आपके लक्षण शाकाहार से मैच कर रहे हैं, है ना। बिल्ली के, कुत्ते के यहाँ कैनाइन दांत बड़े बड़े होते हैं मांस फाड़ने के लिए, आपके नहीं है। मतलब आप ईश्वर की तरफ से शाकाहार। और अब मैं नहीं कहता, आप मेडिकल साइंस का अध्ययन करके देखिएगा। साइंटिस्ट लोग अभी मैं इंग्लैंड गया था, वहाँ मुझे बताया कि जो अंग्रेज लोग इनके बाप दादी जो मांस खाते चले आए हैं, अब कुछ अंग्रेज लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब वो मांस नहीं खाते। वो कहते हैं कि अब इसको खाने से बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पहले के लोग जंगल में कंदमूल फल खाते थे, ये अब खाने लग गए हैं, सुअर खा रहे हैं, कुत्ता खा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग शाकाहार की तरह जो जागरूक हैं, बढ़ रहे हैं। तो आप और हम तो पहले से जागरूक हैं, तो हम क्यों अपने आप को मांसाहार की तरफ ले जाएं? क्यों किसी की हड्डी चबाएं? बताइए, हमारे यहाँ मुर्दे को छूने से लोग नहाते हैं, इतनी दुर्गंध है। अब देखो, आप गेहूं, आप पालक काटो, गोभी काटो, है ना, मूली काटो, गाजर काटो, दाल पकाओ, कोई दुर्गंध आती है आपकी रसोई में? नहीं। लेकिन आप मुर्गी पकाओ, मुर्गी काटो, बिल्कुल वो बदबू से भर जाएगा। मतलब आपकी नाक भी आपको गवाह देने लग जाएगी, भाई बस कर, है ना। तो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, आप जबरदस्ती खिला रहे। गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग एकादशी करते हैं और किसी दिन अगर हम बाहर रहते हैं और उस दिन एकादशी है, फॉर एग्जांपल हम आउट ऑफ स्टेशन है और उस दिन ख्याल नहीं कि एकादशी है, तो अगर हम बाहर चावल खा लेते हैं या लहसुन प्याज खा लेते हैं, तो क्या वो ब्रेक हो जाता है पर्टिकुलर एकादशी उस दिन का, या पूरा कंटिन्यूड रहता है जो 108 हम कर रहे हैं? कंटिन्यू कैसे रहेगा? वो पर्टिकुलर वाला कैंसिल होता है ना जिस दिन हम खा लिए बाहर। हाँ, आपने जो खा लिया वो एकादशी भंग हो गई जी, और पीछे से जो हम कंटिन्यू जो करते आए हैं, वो तो जो किया वो मिलेगा, जो आगे करेंगे वो मिलेगा। पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने एक बार खा लिया, एकादशी के दिन कोई ने धोखे से कुछ खा लिया, चावल खा लिया, रोटी खा ली, बिस्किट खा लिया, तो भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, प्रभु अज्ञानवश हुआ, हमें क्षमा कीजिए। और फिर उतने को ही फलाहार मान लेना चाहिए, फिर कुछ नहीं खाना चाहिए। जैसे आज आपने धोखे से चावल खाया, आपने पति आए हैं आपके? नहीं। तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते? काम है ना, तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना। तो आप क्या करते हो? हाउसवाइफ। तो क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया है। ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल, मतलब 2024 में? जी। अभी जनवरी फरवरी में? जी। ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं, इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। तो सास भी तो है बगल में? लेकिन सब बहुत अच्छी है। सास अच्छी है जी, तो आप दोनों की कुंडली मिल गई? हाँ। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। सबसे बड़ी गृहस्थी की टिप्स यही है कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट। राधे कृष्ण गुरु जी। लास्ट टाइम मैं आपको नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। जब मैं सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, मतलब बाबा कुछ नहीं होते, जो होते हैं बस कृष्णा ही है सब कुछ, बाबा नहीं होते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी वृद्ध माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और आपको जब मैंने नेशनल न्यूज़ पे देखा था तो मुझे आपको देखते ही लगा था यार मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। आप में ना कृष्णा की झलक दिखी मुझे, और पहली बार ऐसी लाइफ में है कि मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वो आप हो। मुझे आपके साथ रहना है। क्यों? क्यों रहना है? वो आपकी बेटी है।
आप ही तो हैं। मुझे मुझे अपनी बेटी बना लो। बिल्कुल, आप हमारी बेटी ही हो। बताओ क्या मुझे सेवा आपके करें? साथ रहना है। घर पे कौन कौन है? आपके घर पे कौन कौन है? बस दादी और मम्मी और पापा, बस मैं हूँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी तो मर गए। और माँ? मम्मी तो ड्यूटी करती है। अच्छा, ड्यूटी क्या करती है माँ? मम्मी काम करती है ऑफिस का। और आपका ख्याल कौन रखता है? मम्मी तो ऑफिस चली जाती, दादी रखती है। आप पढ़ते भी हो? पढ़ते हाँ, हो? पढ़ती हूँ। कौन सी कक्षा में? मैं 3 क्लास में हूँ। अच्छा, दादी कहाँ है? दादी है री। अच्छा, माँ नहीं आई आपकी? मम्मी है ना। आई नहीं यहाँ पर? नहीं। अच्छा, ठीक है, आप हमारी बेटी ही हो, बहन ही हो। बिल्कुल। मुझे आप अपने घर ले जाओ अपने साथ। हाँ ठीक है, ठीक है। जब जाओगे? दादी तो है अभी आपकी सेवा करने के लिए, संभालने के लिए आपको। हाँ। अभी दादी है, आपको कोई दिक्कत हो, कभी कोई तकलीफ हो तो आप अपने भाई को याद करिएगा, ठीक है? ठीक। खुश रहो।